आइए हम दुआ करें। जो घर में इस वीडियो को देखने वाले, जहाँ भी वो सुनने वाले, उनके लिए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, दिन के लिए, और परमेश्वर इस वीडियो बनाने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के शब्द हर कान में जाना चाहिए, विशेष करके विश्वासी लोग इस वक्त घर में हैं प्रभु। इस परिस्थिति के कारण जो घर में है, जहाँ भी है प्रभु, ये वीडियो वो देखें, सुने और परमेश्वर के वचन में वो शक्ति पाए, परमेश्वर के वचन को सुने, उनके जीवन में बदलाव आए और उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो। पिता, आपका वचन जीवन बदलता है। धन्यवाद करते हुए सब कुछ मैं आपके पवित्र आत्मा में सौंपता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचनों की ओर जाएंगे और इस वचन में लिखा है, हम सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो ऐसा है, God is focusing on you, you stay focused on God। का मतलब है परमेश्वर का लक्ष्य आपके ऊपर है कि आप रुकिए, थामिए और देखिए और आपका लक्ष्य परमेश्वर की ओर लगा रहे। आमीन। क्योंकि हम वचनों में देखेंगे, वचनों के अनुसार हम कैसे फिसल जाते हैं और कैसे हम परिस्थिति में खो जाते हैं और परमेश्वर दूर रह जाता है। हम परिस्थिति के साथ रह जाते हैं और परिस्थिति हमको फिर दूसरे मार्ग में लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए थोड़ा सा वचनों के ऊपर अपना ध्यान देंगे। पहले तो हमने पढ़ा था मैथ्यू चैप्टर, जिससे ये तीसरा वीडियो है, उसको लेकर के ही हम पढ़ रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 25 से 33 तक पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हम अपनी चिंताओं को कैसे दूर रखें, इसमें लिखा है। मत्ती की किताब का 6वें अध्याय का 25 से 33 तक का वचन। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न गाते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। Quickly we'll read in English और उसके ऊपर हम देखें। Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valuable than they? Which of you by worrying can add 1 cubit of his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. And yet I say to you, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first ye the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added to you. Amen. Amen. Praise the Lord। इन वचनों में हमें क्लियरली पढ़ाया गया है
कि हम चिंता से दूर रहें। आदमी चिंता करता क्यों है? इंसान चिंता करता क्यों है? वो सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उस वक्त कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कैसे घर चलाऊंगा, कैसे मैं जाऊंगा, कैसे। तो जब उसके पास नहीं होता तो चिंता उसके पास होती है। और ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? ये जब आदम ने ध्यान से सुनिए, जब आदम ने परमेश्वर के विरोध गुनाह कर दिया, तभी से आदम परमेश्वर से दूर हो गया। जब से वो दूर हो गया तो आदमी इंडिपेंडेंट हो गया। वो पहले गॉड डिपेंडेंट था, अभी वो इंडिपेंडेंट हो गया। चिंता कब से आने लगी इंसान के पास? जब वो गॉड डिपेंडेंट था और अभी इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया खुद। अभी परमेश्वर पे निर्भर नहीं है, वो खुद पे निर्भर है। और खुद पे निर्भर होने के कारण शैतान उसका बाप बनने लग गया। और बहुत हद तक इंसान का बाप अब शैतान है। लोगों को नहीं पता, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन विश्वासियों को पता है। विश्वासियों को आज पता है, जिस दिन से वो प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उस दिन से वो गॉड डिपेंडेंट हो गए और उस दिन से वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे और वो क्या रहे? गॉड डिपेंडेंट रहे। और विश्वासी लोग अगर इस बात को समझे कि हम इंडिपेंडेंट से क्या हो गए? गॉड डिपेंडेंट होना है। जब गॉड डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर से जिस तरह से आदम बगैर पाप का था, बगैर चिंता का था, बगैर कोई उसके पास प्रार्थना नहीं थी कि प्रभु मुझे खाना दे, कपड़ा दे, घर दे, ऐसा कोई भी प्रकार की बिल्कुल उसके पास चिंता नहीं थी। अगर चिंता थी तो प्रभु को थी। प्रभु अगर उसको आकर मिलता था और परमेश्वर उसको मिलता था और जानने की कोशिश करता था कि इसको चाहिए क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो अकेला था, उसने प्रभु से नहीं कहा कि तूने बनाया अकेला क्यों, कुछ और भी करता। तो ऐसा भी कोई सवाल उसने उठाया नहीं, लेकिन परमेश्वर जानने की कोशिश किया और परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया ताकि उसके समान एक जोड़ीदार उसके साथ में रहे। वहाँ से दुनिया शुरू होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर ने गलती किया आदम और हवा को बना के? क्या उसकी इच्छा क्या? किसी को भी अपना इच्छा जाहिर करना गुनाह है क्या? है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह से परमेश्वर ने भी अपनी इच्छा को प्रकट किया और उसको खारे में लाया और आदम को बनाया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये सब स्टोरी मालूम है। ये सब बताने का कारण है कि गॉड डिपेंडेंट व्यक्ति इंडिपेंडेंट बन गया, फिर किसी के डिपेंडेंट बन गया। बाद में इंडिपेंडेंट रह के पता चला कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं परमेश्वर के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं पापी है क्या नहीं? फिर कभी परमेश्वर के पास जाने का, फिर कभी शैतान के पास जाने का। इंसान का चक्कर इस तरह से 4000 साल से चलते आया। इस चीज को खत्म करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि एक फुल स्टॉप किधर तो लगा। इंसान के जीवन में फुल स्टॉप लगाने के लिए यीशु मसीह इस क्रूस पे चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसने कहा मेरे पास आओ, और जो मेरे पास आएगा उद्धार पाएगा, आनंदकालिक जीवन उसको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर का लक्ष्य पूरी तरह से आपके ऊपर है, लेकिन आपका ध्यान किधर है? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमको ध्यान करना है कि परमेश्वर की लक्ष्य मुझ पर है। मेरा भी लक्ष्य, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मेरे परमेश्वर की ओर मेरी लक्ष्य जाए, मेरा फोकस परमेश्वर की ओर जाए, ताकि मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का संकट, दुख, तकलीफ, चिंता, बीमारी, दरिद्री, श्राप, जादू टोना, भानामती, अगुर विद्या, काला जादू, शैतान का कोई भी प्रकार का हथियार मुझ पे नहीं चलेगा अगर आप प्रभु पे डिपेंडेंट होकर चलेंगे। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके लिए मैं आपको एक स्क्रिप्चर लाऊंगा, जॉन चैप्टर 3 15 to 16। योहान, हिंदी में योहान
जब पढ़ते वक्त नाम बोल के पढ़िए ताकि स्क्रिप्चर लोग खुल जाए। हाँ, यूहन्ना की किताब का 3 अध्याय का 15वां और 16वां वचन, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पढ़िए। John chapter 3, 15 and 16. That whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have an everlasting life. Amen. Praise the Lord. इस वर्ष को बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड किया है या तो पूरा नहीं समझा। मैं आपको समझाता हूँ। जॉन चैप्टर 3, 15 और 16 में लिखा है, दोबारा हिंदी में मेरे लिए पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। यूहन्ना की किताब का 3 अध्याय का 15वां और 16वां वचन, ताकि जो कोई उस पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, read in English. That whoever believes in him should not perish but have an everlasting life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have an everlasting life. Amen. So यहाँ पे लिखा है, जो कोई भी विश्वास करता है और प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो उसको अनंत कालिक जीवन मिलेगा और उसको उद्धार, जो बोलते हैं उद्धार, हम बोलते हैं उद्धार की बात करते हैं, हमें बीमारी से, दरिद्री से, शाप से, शैतान से प्रभु हमको छुड़ाएगा और अपने पास रखेगा। इसको बोलते हैं साल्वेशन, उद्धार। ओके, वो एक भाग हो गया। अब इस बात को, इस वर्ष को पूरी तरह से लोगों ने नहीं समझा। अगर जिसने समझा है तो उसके जीवन में तकलीफ, डर नाम की चीज़ नहीं होगा और वो अकेला नहीं रहेगा, ना ही वो शैतान के पास जाए के सहारा लेगा। वो सीधे परमेश्वर के पास हो लेगा और प्रभु को अपना सहारा बनाएगा और परमेश्वर उसके सारे दुख को, तकलीफ को वो खुद उठाएगा। तुमको हटाने की ज़रूरत नहीं, रोटी कपड़ा मकान के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर मत्ती चैप्टर में एग्जाम्पल दे दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया। तू चिंता करके अपने बाल को तो क्या नहीं कर सकता है, सफ़ेद बाल को काला नहीं कर सकता है, लेकिन काला का बाल को सफ़ेद जरूर कर सकता है ना। चिंता इतना दूर तक पहुँच गया कि वो काला बाल को सफ़ेद कर देता है ना। हमको बाहर से केमिकल डाल के वापस काला करना पड़ता है, उसको छुपाना पड़ता है ना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चिंता करने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन आप अपने वजह से करने लगे तो अभी वो नहीं रहा। तुम विश्वासी है तो तुमको पूरी तरह से परमेश्वर पे निर्बल होकर सीखना है, जीना है। क्या होना है? पूरी तरह से एक विश्वासी क्या होना है? परमेश्वर पे निर्बल होकर जीना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके सर के बाल को भी गिनती किया है, आपके शरीर में जितने भी जो भी चल रहा है उसको पता है। वचन में लिखा है, पंछी तो उड़ता है लेकिन उसके मर्जी के बगैर नीचे नहीं गिरता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वे सारी बातों से वाकिफ है। आपको नीचे से ऊपर से, ऊपर से नीचे से, अंदर से बाहर से सब जानता है। आमीन। लेकिन हमें क्या करना है, हम क्या नहीं करते, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 3:36 पढ़ेंगे। 3:36। यूहन्ना की किताब का 3 अध्याय का 36वां वचन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हाँ। He who believes in the Son has an everlasting life, and he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. हाँ, he who believes in the Son has everlasting life. He who does not believe the Son shall not see life, but wrath of God abides in him. यहाँ पर जो बिलीव सिस्टम है, यहाँ पर कहना क्या चाहता है परमेश्वर?
और हो क्या रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उदाहरण देता हूँ, आप मोबाइल को जानते हैं अच्छे से। पहले मोबाइल था, सिर्फ मोबाइल फ़ोन का काम करता था। फ़ोन आता था या तो आपको फ़ोन करना था तो आप बटन दबाते थे, फ़ोन जाता। ठीक है, आज का मोबाइल बहुत कुछ करता है। ये छोटा कंप्यूटर है आपके हाथ में, सब कुछ करता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, मान लीजिए पहले आप सिर्फ फ़ोन के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते थे, लेकिन स्मार्टफोन आने के बाद आप को इस्तेमाल करने को नहीं आता तो भी आपने सीख कर आप उसका अच्छा उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बोलते हैं इसमें फैसिलिटी है यार। सुबह उठने का तो अलार्म लगाते, गाना सुनने का तो फिर आप प्ले बटन दबाते, गाना सुन लेते, और वो भी कौन सा गाना सुनना है, क्या देखना, सब कुछ सेलेक्ट करके आप कर लेते। ओके, सर्च में जाना है तो आप सर्च कर लेते हैं। यानी कि इसमें बहुत सारी सुविधाएं, आप इसका पूरा वापर करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? पहले सिर्फ फ़ोन आता था, फ़ोन जाता था, ऐसा मोबाइल था। अभी ये कंप्लीट स्मार्ट मोबाइल बन गया, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते, कर सकते, इसका इस्तेमाल कर सकते। समझा? हालेलुया। अब मान लीजिए 80,000 का फ़ोन है, आपने खरीदा, और 80,000 का फ़ोन खरीदा, आप सिर्फ फ़ोन रिसीव करते हैं, फ़ोन करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं करते। तो ये मूर्खता है। अगर ऐसे ही करना है तो एक सादा मोबाइल में 3-4 हज़ार का मोबाइल मिल जाएगा। ऐसा करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है ना? आपको बुद्धि है, आप ऐसा नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं तुमको जो एवरलास्टिंग लाइफ जो दिया है, उसमें पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, वापस पढ़िए, मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ। रोज वही जॉन 3:16 और 36, तीनों में 15, 16 और 36 में वही एवरलास्टिंग के बारे में लिखा है। पढ़िए। यूहन्ना की किताब का 3 अध्याय का 15, 16 और 36वां वचन, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाए। हाँ, 3 बार लिखा है, आगे पढ़ेगी सिस्टर, वहाँ पे अंडरलाइन करो, एवरलास्टिंग लाइफ, अनंतकालिक जीवन। हाँ, 16वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, 36वां वचन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग आए, अंडरलाइन किया, वहाँ पर अंडरलाइन करो, एवरलास्टिंग लाइफ। एवरलास्टिंग लाइफ का मतलब है, जैसे आप फ़ोन रिचार्ज करते हो। अभी रिचार्ज करने का भी चॉइस है, आपको इंटरनेट चाहिए क्या सिर्फ फ़ोन चाहिए, तो आप सब इस्तेमाल करते हैं, तो आप इंटरनेट के साथ में फ़ोन का पैसा भरते हो, और जो चाहिए आप करते हो, इसलिए आप पूरा इंटरनेट का पैसा भरते हो ताकि आप फ़ोन भी कर सके, इंटरनेट का यूज़ भी कर सके, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमको परमेश्वर ने उद्धार दिया है, सब कुछ दिया है उसमें, उस उद्धार में, ताकि आपको चंगाई मिले, सुख मिले, शांति मिले, परमेश्वर के सारे सुविधा मिले, ठीक है, और आप उसमें बहुत संतोष है। सुविधा मिले, सुख मिले, शांति मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आप उसमें बहुत संतोष है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है। एवरलास्टिंग का मतलब है इंटरनेट का कनेक्शन आपको जोड़ा जाता है। इंटरनेट जब आप कनेक्ट करते हो तो उस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स एवरलास्टिंग लाइफ का मतलब है तुरंत परमेश्वर के साथ में एक होना और बातें करना, परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते को निभाना, बढ़ाना है। और जिसके कारण यीशु मसीह दुनिया में आया, मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, उसका कारण ये था कि इंसान दोबारा परमेश्वर के साथ वैसे ही हो ले जिस तरह से आदम बगैर पाप का था। समझ में आया? आइए उसके लिए स्क्रिप्चर पढ़ेंगे साम्स में, साम्स 8:4, साम्स 8:4, 144:3, हाँ पढ़ लीजिए।
किताब का 8वें अध्याय का 4था वचन, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हाँ। भजन संहिता का 144 का 3रा वचन, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। Job chapter 17, 7, 17 and 18. Job. You read in English by the time. Job निकाले. Lord our God, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory above the heavens. Which one are you reading? 8. 4. Psalms 8:4. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? Psalms 144:3. Lord, what is man that you take knowledge of him, or the son of man that you are mindful of him? आयुब की किताब का 7वें अध्याय का 17वां और 18वां वचन, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले, और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। What is man that you should exalt him, that you should set your heart on him, that you should visit him every morning and test him every moment? Praise the Lord. Hallelujah. देखिए परमेश्वर क्या कहता है कि क्या मनुष्य की ओर जब मेरी लक्ष्य जाता है तो क्या मनुष्य को जिस तरह से मैं चाहता हूं, क्या मनुष्य उस तरह से मिलता है? क्या मनुष्य का लक्ष्य मुझ पर है? फिर भी यहाँ पर इस वचन में कहता है परमेश्वर के लक्ष्य मनुष्य के ऊपर है, और वो परखता है, देखता है कि इसकी स्थिति क्या है, ये क्या परिस्थिति में है, इसको क्या चाहिए, और उस मनुष्य की ओर उसका फोकस रहता है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको जो अनंतकालिक जीवन जो मिला है वो सिर्फ खाने पीने के लिए, रहने के लिए, चिंता से दूर रहने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ जैसा आदम और प्रभु का जो रिश्ता था उससे कहीं ज़्यादा नया करार में आपका रिश्ता होना है। आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत वाईफाई सिस्टम से भी कहीं ज़्यादा शार्प है। वाईफाई सिस्टम फेल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का सिस्टम आपके लाइफ में कभी भी फेल नहीं होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये जानना है कि आप परमेश्वर की अगर सेवा कर रहे हैं, आपका सेवा से परमेश्वर संतोष नहीं है। क्या आपने अपनी सेवा के साथ में अपने हृदय दिया है? अगर आप सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर को अपने हृदय नहीं दिया है, हृदय का मतलब आपका फेलोशिप प्रभु के साथ में नहीं है, उसके साथ आप एक नहीं है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर सब लोग जितने भी सुनते हैं, देखते हैं, ये सभी प्रभु का सेवक है। हमको सेवक कहता है प्रभु। ओके, हम सब प्रभु के सेवक हैं। अगर हम कुछ भी सेवा कर लेते प्रभु के लिए और प्रभु के बारे में बताते हैं, लेकिन अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में नहीं जुड़ा है, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, परमेश्वर का जगह लेने के लिए आया, क्या आपने वो जगह दिया है? अच्छा, वो जगह अगर आपने दिया है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आपके माथे की लकीर मिट जाएगा, आप चिंता से दूर हो जाएंगे और आप भरपूर जीवन जिएंगे और परमेश्वर के सहारे जिएंगे, ना तो शैतान के, ना तो खुद के सहारे से, बल्कि आप प्रभु के डिपेंडेंट व्यक्ति बनकर आप प्रभु के सहारे जिएंगे और आपके पास चिंता नाम की चीज़ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चिंता करते हुए परमेश्वर से दूर हो जाए। शैतान चाहता है। शैतान का भटकाने का मार्ग कैसा है? सडनली आपको फोन आएगा, सडनली कोई आपके पास आ जाएगा। आपको प्रभु के मार्ग से हटाने के लिए शैतान बहुत सारी योजना बनाता है। आप बोलेंगे सिर्फ मैं प्रभु के पास जाने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, तो शैतान इतना कुछ करता है? बहुत कुछ करता है। आपको प्रभु से और संगति से दूर रखने के लिए बहुत सारी योजना है उसके पास, आपको समझना है। अच्छा, जब आप प्रभु के साथ जुड़े होते हैं, पवित्र आत्मा आपको बताता है रुक जा, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है।
अरे प्रभु मैं वहाँ नहीं जाएगा तो वो निकल जाएगा, वो बिजनेस निकल जाएगा, वो व्यक्ति निकल जाएगा, मेरा पैसा चला जाएगा। जाने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, निकल जाने दो। यानी कि उस वक्त आपको लगा कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति ज़रूरी है और अच्छी लग रही है और मुझे इस उपस्थिति से निकलना नहीं है, लेकिन डर आपको सता रहा है, शैतान आपके बुद्धि में कोई बात डाल दिया और आपको उस वक्त उधर पहुंचना है, आपको उस वक्त उधर जाना है, आप उसको इस वक्त उधर जाके किसको मिलना है। शैतान ऐसी बातें आपके अंदर डाल देगा, तो फिर आपको तय करना है उस वक्त कौन चाहिए पहला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आप प्रभु के साथ जुड़े हैं तो सबसे उत्तम व्यक्ति से आप मिल रहे हैं जो सृष्टि के मालिक हैं। वो सब कुछ ठीक कर सकता, अगर गया भी, पैसा भी निकल गया, व्यक्ति भी निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने वैल्यू किया, आपने परमेश्वर का आदर और सम्मान किया, तो परमेश्वर आपको नुकसान होने नहीं देगा, बल्कि उससे कोई अच्छा देगा, क्योंकि आपने आपका टेस्ट में आप पास हो, आपने जाने दिया, कोई बात नहीं, चलो जाने दो। लेकिन मेरे लिए ये समय बहुत उत्तम है, मेरे लिए ये रिश्ता बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण मेरा प्रभु यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि मुझे ये जीवन मिले, परमेश्वर के साथ होने का जीवन मिले, उसके साथ फेलोशिप होने का जीवन मिले और उसके संगति में रहने का जीवन मिले, और ताकि मैं उसके साथ बना रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैथ्यू चैप्टर 6:33 में लिखा है, सीक ye द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट। पढ़िए हिंदी में 33, मत्ती 6:33। मत्ती की किताब का 6वें अध्याय का 33वां वचन, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, seek ye the kingdom of God first. Read that. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Amen. मैं आपको ये बताऊंगा आज कि आप बहुत सारी चीज़ें आपको करना है, बहुत सारी चीज़ों का आपको ज़रूरत है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो भी है आपके पास। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर कोई भी चीज़ मांगने से पहले, मिलने से पहले अगर आप वचन में घुस जाएंगे तो चीज़ें आपके पीछे दौड़ आएंगे। Deuteronomy chapter 28 verse 2. व्यवस्था विवरण ना, what do you say? Deuteronomy व्यवस्था विवरण 28:2 जुना करार में है, नया करार में नहीं मिलेगा आपको, जुना करार में मिलेगा। जुना करार का 5वां किताब है। हाँ पढ़िए। व्यवस्था विवरण का 28वें अध्याय का 2रा वचन, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हाँ, इंग्लिश में अच्छा लिखा हो, पढ़ो। And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. लिखा है, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन लेते हो या उसके वचन को समझ लेते हो, तो आशीर्वाद ओवरटेक करके आएगा, आपको आगे आगे जाएगा और आपके सामने खड़ा हो जाएगा। लेना भाई, ब्लेसिंग, आशीर्वाद तेरा नाम का है, तेरे लिए। आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जो ब्लेसिंग आपके लिए कमांड किया गया है, वो ब्लेसिंग आप किधर भी रहेंगे, वो आगे आकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा आशीर्वाद तुम्हारा है, ले लो। मतलब उसका मतलब आपको चीज़ों के पीछे जाकर चिंता करते हुए उसके पीछे दौड़कर वो चीज़ को हासिल नहीं करना है। अगर आपको दौड़ना ही है, आपको परमेश्वर की ओर दौड़िए, परमेश्वर के वचन की ओर दौड़िए, खोजिए क्या लिखा है मेरे बारे में। ये सब कुछ मैंने जैसा कहा, बाइबल में सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके बारे में लिखा है, और जो लिखने वाला खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, और ये मनुष्य की कथा है, मनुष्य के विषय में लिखा है, ये हमारे लिए प्रेम पत्र है। हालेलुया। हमको चंगाई देने का सोच है, हमको चिंता से दूर रखने का सोच है, ये जरिया है। परमेश्वर ने चिंता नहीं दिया है, हमने चिंता को बटोर लिया है। हमने इंडिपेंडेंट होके, स्वतंत्र होके, हमको लगा हम बहुत कुछ कर लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं कुछ कर सकता।
मनुष्य को प्रभु ने ऐसा बनाया है कि वो बगैर परमेश्वर का कुछ नहीं कर सकता, और परमेश्वर भी बगैर मनुष्य का संतोष नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी खुशी मनुष्य में है। अपनी इच्छा जाहिर किया, अपने हाथ से बनाया, इंसान को अपने रूप और प्रतिरूप देकर के इंसान को बनाया। ये उसकी खुशी है, उसकी इच्छा है, उसका डिज़ायर है कि मनुष्य मेरी तरह दिखे, मेरी तरह रहे और मेरी तरह पवित्र रहे, मेरी तरह संगति, जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जो संगति है वो बिल्कुल इतनी नज़दीक की संगति है, उसमें बाल जैसा भी जरा सा भी दरार नहीं इन तीनों के बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परफेक्ट यूनियन है और परफेक्ट खुदा है जिसको हम फॉलो करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, चिंता से, सारी जगह चीज़ों से जो आपको सताती है, चिंता लाती है, चिंता से आप सोते हैं तो नींद नहीं आता है, चिंता को आप दूर रखिए। और चिंता को कैसे दूर रखेंगे? जब आप प्रभु को थाम लेंगे, प्रभु पे डिपेंड होंगे और प्रभु के पास चले जाएंगे। जब भी तकलीफ आया, जाओ एक साइड में बाइबल खोलो और पढ़ना शुरू करो, प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है और उसमें से रास्ता निकलेगा और वचन आपको छुएगा और वचन आपसे बात करेगा, आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर बहुत रियल है और सुपरनैचुरल पावर है, वो आपको कनेक्ट किया है। आप जैसे कि इंटरनेट कनेक्ट होता है, पहले मोबाइलों में इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ करता था, सिर्फ मोबाइल फ़ोन कनेक्शन हुआ करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया भर में इंटरनेट लोग यूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, और मोबाइल मेरे ख्याल से ज़्यादा परमेश्वर का जगह ले लिया है। आपको समझना है इससे कैसा दूर रहना है। ये अच्छा जगह है, वापरने के लिए वापरो, उस टाइम में उसके बाद में नीचे रख दो उसको। जितना यूज़ करने का है उतना ही यूज़ करो और फिर से प्रभु से जुड़ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सो वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए सर्वकालिक जीवन दिया गया है। दोबारा हम पढ़ेंगे 3 वचन। सॉरी, जॉन चैप्टर 3:16। यूहन्ना की किताब का 3 अध्याय का 15वां वचन, 16वां वचन और 36वां वचन। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 36वां वचन। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हाँ, अगर आप विश्वासी होकर विश्वासी जीवन नहीं जिएंगे तो क्रोध सा आपके ऊपर मंडराएगा, क्योंकि आप जानना ही नहीं चाहते। विश्वासी होकर विश्वासी जीवन आप जी रहे हैं और बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप गॉड को इग्नोर कर रहे हैं। जाने अनजाने में कर सकते हैं या अनजाने में कर सकते हैं या जानकर कर सकते हैं। अगर आपने गॉड को इग्नोर कर दिया तो आने का जो सोर्स है, ब्लेसिंग है, कैसे आएगा? सो बहुत लोगों को लगता है मेरा नाम रजिस्टर हो गया है, स्वर्ग में जाने के बाद अनंतकालिक जीवन जिएंगे। नहीं, स्वर्ग में जाने के लिए अनंतकालिक जीवन नहीं दिया है आपको, अनंतकालिक जीवन यहाँ जीने के लिए दिया है। अनंतकाल का जीवन का मतलब है इस दुनिया में रहकर परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में जाने के बाद तो आप प्रभु के साथ में रहोगे, दुनिया नहीं रहेगा वहाँ पर, और परमेश्वर के साथ ही रहोगे, उसमें कोई सवाल और कोई शक नहीं है। तो वहाँ पर ना दर्द रहेगा, ना दुख रहेगा, ना भूख रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, आप संतोष रहेंगे। लेकिन अगर कुछ है इस दुनिया में है, अभी सारी दुनिया, सारी चिंताओं के बीच में, दर्द के बीच में, वेदनाओं के बीच में आप खुश रहते हो, वो एक चमत्कार है। क्यों खुश रहते हो? क्योंकि आप किसी के साथ जुड़े हैं। और वो कहता है जो दुनिया देता है आनंद वैसा मैं नहीं देता हूँ, लेकिन मैं जो देता हूँ वो आप उसको संभाल के रखो।
क्या है, परमेश्वर ने जो जॉय दिया है, जो खुशी दिया है, उसे आप संभाल के रखो। हर दर्द में, हर एक वेदना में ये काम आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता आएगा हमारे पास, उसको अपना रास्ता दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आप समझो कर्जदार हो गए और आपके पास नहीं है पैसा देने के लिए, वो करने वाला आएगा, आपको बार बार पूछने को आएगा, तो आप उसको आपकी हालत बताओ, नहीं है भाई, पैसा आएगा तो दे देंगे। आप क्या कर लेगा? मारेगा, फांसी पे चढ़ाएगा? नहीं कर सकते हैं। आप बोलो, प्रभु मुझे इसको पैसा देना है और आपका नाम भी खराब नहीं होना है, मेरे लिए रास्ता क्लियर कर ताकि मैं इसका पैसा दे दूँ। ठीक है, लेकिन चिंता करके आप बैठेंगे और फिर दूसरा जगह और किधर आप कर्जा करके बैठेंगे, इसका कर्जा देने के लिए दूसरा जगह कर्जा करेंगे। इसका मतलब आप अपने बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको प्रभु पे भरोसा नहीं है या तो निर्बल नहीं है आप। देखिए, तो इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे खाने पीने का, रहने का सारा चिंता मुझ पे छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तुम मेरे पास आओ। किधर आओ? मेरे राजनीति में, मतलब मेरे क्या बोलते, किंगडम में जो राजा हूँ, मैं राजाओं का राजा हूँ, तुम लोग को राजा रानी बनाया है, अपने अपने स्थान ले लो, अपने अपने जगह पे आओ, देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या क्या कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप और मैं परमेश्वर को इस दुनिया में रहने के बाद, समस्या में होने के बाद जो स्तुति आराधना का भेंट हम चढ़ाते हैं, स्तुति आराधना का मतलब सिर्फ गाना नहीं जो हम इधर गाते हैं, हम अपने अपने स्थानों में बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। कैसा? वो आराधना सिर्फ गाना ही नहीं रहेगा, आप मन से, दिल से आप धन्यवाद करते हैं, जानकर करते हैं कि ये परमेश्वर तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मेरे साथ में है। परिस्थिति आया है, परिस्थिति खड़ा हो जाएगा, आप उसको साथ रास्ता दिखा सकते हैं क्योंकि आप मेरे साथ में हैं। हालेलुया। तो आपको विश्वास है कि कोई भी चीज परमेश्वर की इजाजत के बगैर आपके पास नहीं आ सकती। अगर आया है तो फिर परमेश्वर उसको रास्ता भी दिखा सकता है। आपको विश्वास होना है और आगे बढ़ना है। उसी चैप्टर में, मैथ्यू चैप्टर 6 में लिखा, अभी जाओ मत, पूरा घर में जाके आप पढ़िए, 25 से 33 तक है। वहाँ पे लिखा है, पंछियों को देखो, घास को देखो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान तुम हो। क्या मैं तुमको नहीं खिला सकता? 34 ईयर्स से प्रभु मुझे खिला रहा है। यही वचन को मुझे पहली बार वचन ये मेरे जीवन में आया जब एक पास्टर ने बोला, ये वचन तुम्हारे लिए है, तुमको प्रभु आज से संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस समय से मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। 1 साल प्रभु में होने के बाद, तभी से प्रभु मुझे संभालता है। अच्छा, बताने का मतलब ये है कि सिर्फ मुझे ही नहीं संभालता है, जो मुझ जैसा कोई विश्वास करता है प्रभु पे और प्रभु के कार्य के लिए चुना है, तो उसको प्रभु पूरी तरह से संभालता है। और आपको कार्य के लिए नहीं भी चुना है, नया है, अभी बढ़ रहे हैं, तो जो आप कर रहे हैं उसमें ऐश देगा, बरकत देगा और आपको नया नया आइडिया देगा, डायरेक्शन देगा, ताकि आपके लाइफ आशीर्वाद से भरा रहे, कोई चीज़ की कमी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ज्ञान को बटोरें। 36-33 में लिखा है, जॉन 3:6-33 में वही कहना चाहता है कि पहले क्या ढूंढो, पढ़ो, what to seek. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. No, Matthew 6:33. मत्ती की किताब का 6वें अध्याय का 33वां वचन, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। बस तो ये एक मिनट रुको। क्या लिखा है? क्या खोज करो? राज्य और धार्मिकता। हाँ, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता। धार्मिकता। धार्मिकता किसके पास है? हम परमेश्वर के पास। हमारी धार्मिकता एक गंदा चिंदी है। घर में आप पोछते ना, पोछा मारते चिंदी, हम लोग की धार्मिकता वैसा है, क्योंकि उसके अंदर कपट है, उसके अंदर बहुत सारी गंदगी है, मिला हुआ है, चिंदी भी गंदा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता एक सफ़ेद वस्त्र की तरह है, हमें वो आपको ढूंढना है। तो मतलब ये क्लियर कट में ये बोला जा रहा है
कि तू परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए बनाया है वो भी देख ले, और जिसने बनाया है उसको भी झांच ले और देख ले कि कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो हमें उसकी ओर खींचने के लिए, आने के लिए निमंत्रण दे रहा है कि बाकी चीज़ों पे ध्यान मत देना, मतलब चिंता करते हुए उस डायरेक्शन में मत चले जाना। मेरे और आप, जो मैंने तेरे लिए डिज़ाइन किया है, मैं वो रास्ता दिखाऊंगा जिसमें उन्नति है, तरक्की है, बरकत है और बहुत सारा अद्भुत जीवन है, भरपूर जीवन है। उस तरफ मैं तुझे ले जाऊंगा। जब तू मेरे पास आएगा तो ये सारे रास्ते तुझे मिलेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कह दिया कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप इंडिपेंडेंट थे और शैतान को डिपेंडेंट बन गए थे, इसलिए आपको चिंताओं में, बुराई में, पाप में, सारी बातों में डुबा के रखा था। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जो भी मेरे पास आएगा और विश्वास करेगा उसको अनंतकालिक जीवन प्राप्त होगा। अनंतकालिक जीवन एक पैकेज है, सिर्फ आपका रोटी कपड़ा मकान का ही बात नहीं है, लेकिन उसमें आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने की सामर्थ्य है। जैसा वाईफाई को आप कनेक्ट करते हैं, जैसे इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप आपके लाइफ को गॉड के साथ कनेक्ट कीजिए और वो सोर्स आपके साथ सदा बना रहेगा। हर सिचुएशन में, हर समस्या में चमत्कार होने लगेगा, चंगाई होने लगेगा, छुटकारा होने लगेगा, और जो रास्ता नहीं दिख रहा है परमेश्वर वहाँ पे रास्ता बनाएगा। वही परमेश्वर जो मोसेस के टाइम काम किया, समुद्र को पार कर दिया, आधा आधा कर दिया, सूखे रास्ता बना दिया, वही परमेश्वर आज भी तुम्हारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब गॉड आपकी ओर फोकस कर रहा है तो आप भी रुकिए, बैठिए, थामिए, देखिए और आप भी परमेश्वर की ओर फोकस कीजिए। जब आपका फोकस प्रभु की ओर होगा तो आप एंजॉय करेंगे लाइफ। हमें उसमें होता है मज़ा, होता है उसका प्रेजेंस में आनंद होता है, फिर सारा प्रकार का सुख मिलता है, दुख चले जाता है, कष्ट, चिंता, बीमारी, दरिद्री, श्राप, ये सब दूर हो जाता है और आप आनंदकालिक जीवन का मज़ा लेने लगते हैं। हमें उम्मीद करता हूँ कि आप बातों को समझे होंगे। तो नहीं समझ में आ रहा, आपके पास कोटेशन है, आप घर में जाके दोबारा पढ़िए ताकि आपको दोबारा रिफ्रेशमेंट मिले। ओके, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रह, दया, कृपा आपने किया प्रचार करने के लिए और ये वीडियो शूटिंग करने के लिए आपने सहायता किया, मदद किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का वचन हर एक के जीवन में काम करें, गहराई से काम करें, इंटीमेट रिलेशनशिप प्रभु के साथ में रहें, क्लोज हो जाए प्रभु के साथ में, इन वचनों को समझे और उनका जीवन में पिता अद्भुत कार्य हो। धन्यवाद करता हूँ, सभी को आपके पवित्र आत्मा में सौंप करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सी यू अगेन। गॉड ब्लेस यू।